आप सभी का। तो आज हम शुरुआत करने, हमारा जो मकसद है वो है हेल्दी फूड वेल्दी फार्मर, स्वस्थ भोजन और समृद्ध फार्मर। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो स्वागत करते हैं हम पहले। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारा जो हेल्दी फूड है, हमारा जो आज का जो मकसद है, हमारे जो हम अपने किसानों को, हमारे जो किसान हैं उनको जागरूक करना, उनसे उनके द्वारा जो हमें हेल्दी भोजन मिलता है उनको सब लोगों तक पहुंचाना, ये हमारे इस ADHR का मकसद है। तो आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हम। यह कार्यक्रम केवल एक आयोजन ही नहीं बल्कि किसान हमारी सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा होया होलिका गणेशा शुरुआत करते हैं। अभी तो हमारी मुख्य अतिथि थोड़ा आने में वक्त लेंगी, तो तब तक मैं आपसे थोड़ा सा जिस किसी को था हमारे उत्तराखंड के बारे में, वैसे तो यहाँ पे सारे उत्तराखंड के बैठे हैं, पर हमारे जो बच्चे हैं जिनको अभी यहाँ पे हम बच्चों को भी बुलाया, थोड़ी हमारे यंग यूथ भी यहाँ पर बैठी है, तो थोड़ा बहुत जिनको आता है, जानते हैं, समझते हैं, वो यहाँ पर अपनी बातें रख सकते हैं। बाकी वैसे हमने सारा गढ़वाल का, हमारा ADHR का मकसद ही यही है। तो तोड़ना है हर पिंजरा, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमी पर नहीं, आसमान अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी है। आज हम ये जो कार्यक्रम है ADHR के द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, ADHR अल्टरनेटिव डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन रीजन, इसका जो मकसद है हेल्दी फूड वेल्दी फार्मर, हमारा जो किसान हो वो हेल्दी हो और जो भी वो अनुप जाए वो वेल्दी किसान यानी समृद्ध हो। किसान समृद्ध हो, जब वो समृद्ध होगा तभी हमको वो हेल्दी
उत्पादित करेगा। और उसी किसान जो मिट्टी से जुड़ा होता है, और हमें जब अगर किसान नहीं है तो हम भी नहीं है। किसान ही हमारे, अगर वैसे तो जल भी जीवन है, लेकिन किसान के बिना भी क्या, अगर हमें अन्न नहीं मिलेगा तो हमें जीवन भी नहीं मिल सकता। खाने के लिए तो आदमी सोना चांदी नहीं खाता है, खाता सिर्फ अन्न है। तो वो हमें जो देते हैं वो हमारे ही किसान देते हैं। तो किसान के पसीने से ही, मिट्टी की खुशबू में जीवन बसता है। मिट्टी की खुशबू में जीवन बसता है। किसान के पसीने से ही अन्न सस्ता है। किसान के पसीने से ही अन्न सस्ता है। जब लोकल भोजन अपनाते हैं हम, तब स्वस्थ समाज का सपना सच होता है। स्वस्थ समाज का सपना सच होता है। तो आज हम यहाँ केवल इस कार्यक्रम के नहीं बल्कि एक संकल्प के लिए एकत्रित हुए हैं। उस संकल्प, जो हमारा संकल्प है, हेल्दी फूड और वेल्दी फार्मर्स। तो थोड़ा सा हमारे जो अतिथि के आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो अभी जो हमारे कुछ यहाँ पर बोलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आ जाइए। लगे कोई हमें कोदा, झंगोरा, जख्या इनके बारे में बता दें, थोड़ा ज्ञान हो किसी के पास। कोदा कहाँ होता है, झंगोरा कहाँ होता है? हमारे भटजी हैं जो हमारे कृषि के, लेकिन वो अभी नहीं है, अभी आप थोड़ी देर में आएंगे। हमारे भटजी बहुत एक्टिव मेंबर हमारे, ये मिट्टी से जुड़े हैं। इनका जन्म गांव में ही हुआ है, गांव में पले बड़े हैं। और तो ये थोड़ा सा हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि में से एक है, तो उनको हम बुलाएंगे आराम से। तो भटजी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो काफी एक्टिव, और इनके लिए जोरदार तालियां। तो कोई जख्या क्या होता है आपको पता है ना? अब किन पे हाथ खड़े करो। हमारे जो गांव से है उनको नहीं पूछ रही मैं, उनको बताइए जो हमारे गांव से नहीं आए और यहाँ के बच्चे हमारे। जख्या क्या होता है? हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। जख्या एक गोल गोल छोटा सा दाना होता है, जिसको जैसे हरी सब्जी में या तो फिर जो आलू की सूखी सब्जी होती है उसमें डालते हैं, और जब वो दांतों के बीच में आता है तो बहुत टेस्टी स्वाद आता है उसका, खुशबू बहुत अच्छी आती है उसकी। धन्यवाद। काफी, लेकिन अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये मतलब उत्पन्न कैसे होता है, इसको कैसे होता है, इसकी खेती की जाती है, ये अपने आप उगता है? तो हाँ जी, तो ये अपने आप उगता है खेतों में, और इसको उगाया नहीं जाता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड का ये फेमस तड़का है। क्या है ये? फेमस तड़का है, प्रसिद्ध तड़का। भाई जो भी उत्तराखंड की चीज खानी है, जो भी खानी है, हमें लगता है कि जख्या का तड़का होना चाहिए। तो यहाँ के जो हमारे शहर के लोग हैं वो तो शायद जानते भी नहीं है कि जख्या क्या होता है। बहुत बारीक होता है, सिमिलर होता है लगभग राई की तरह, पर उसके दाने क्या होते हैं, थोड़े बारीक और करकरे होते हैं। तो आगे हम थोड़ी हमारे मुख्य अतिथि उनके आने में थोड़ा सा समय है, तो उसके बाद हम दीप प्रज्वलन करेंगे हमारे अतिथियों के साथ में। तो तब तक हम आपको अनुरोध करते हैं कि जिसको भी अपने व्यवहार के बारे में, तब तक हमारे भटजी आएंगे, हमारे भटजी बाद में आएंगे जरूर, लेकिन हमारे भटजी बोलते बहुत अच्छा है। भटजी आएंगे आप? हाँ जी, हमारे जरूर आएंगे। भटजी आइए आप। ये ये साइंटिस्ट है, जो दिल्ली में है, साइंटिस्ट है, और हमारे बहुत ही अच्छे हैं, जमीन से जुड़े हैं, इनका बचपन पूरा गांव में बीता है। तो धन्यवाद भटजी आपका, आप आए। नमस्कार सभी अतिथिगणों का, और मैडम नौटियाल जी, आपने वैसे मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और यहाँ पे अभी मैडम हमारी जो लाल चावल वाली मैडम है, उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और उनका जो अभी हम इंटरव्यू देख रहे थे, बहुत बढ़िया प्रयास। और इस तरह का प्रयास जो है उत्तराखंड के उत्थान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से और भी हमारे महिलाएं, और भी किसान भाई, और भी हमारे जो यंग जनरेशन है वो आगे आए। यंग जनरेशन का कहने का मतलब ये है कि आजकल ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मतलब लोग बाग उनको भूल जा रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल चीज़ों को
आगे बढ़ाने के लिए आजकल स्टार्टअप जो है किए जा रहे हैं। तो हमारे जो यंग जनरेशन है उनका जो ब्रेन बहुत अच्छा शार्प है और अच्छा सोच सकते हैं कॉमर्शियली, तो वो लोग जो है इन चीज़ों में आगे आए, इनका जो वैज्ञानिक तथ्य है वो समझे और इनका कॉमर्शियलीकरण मतलब इसका व्यापारीकरण, इनको कैसे हम जो है पैसा कमा सकते हैं। हमारे किसानों का जो है जैसे इस DHR का भी एक मूल मंत्र है कि आपको हेल्दी बनाएं और वेल्दी बनाएं, मतलब पैसा कैसे बढ़ाएं। और उत्तराखंड तो आपने पता ही है, उत्तराखंड हमारा जो है धीरे धीरे जो है वहाँ से लोग बात, हम भी वहीं रहे थे, पढ़े लिखे सब हुए, लेकिन आए तो दिल्ली, यही हम बस ये 30 साल हो गए नौकरी करते करते, लेकिन उत्तराखंड हमारा वहीं छूट गया। और धीरे धीरे ऐसे करके लोग जो है कहाँ पहुँच गया। आपने देखा होगा कई सारे गाने, गढ़वाली गाने बने हुए हैं, उत्तराखंड के गाने, जिनमें जो हमारे बचपन को, हमारे जो कृषि को, हमारे कल्चर को ये दर्शाया जाता है। और बहुत मुझे तो आंसू आ जाते थे सुनकर देख। तो भाई मेरा यहाँ पे इन्होंने व्याख्यान रखा है, शायद इसके बाद शुरू करूँ। अभी शुरू करूँ के बाद है आपका। हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा आपको उत्तराखंड की यात्रा करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं वो भी कृषि क्षेत्र के बारे में, हम किस तरह से हमारी क्या कृषि थी, ट्रेडिशनल पारंपरिक कृषि थी, पारंपरिक हमारे पास फल थे, पारंपरिक हमारे पास बहुत सारे हम रिच हुआ करते थे। कभी हम ये सोचा करते थे कि यार इसके आगे भी कोई दुनिया है। मैं कभी नहीं सोचा था जब पढ़ता था कि इसके आगे भी कोई दुनिया, हमने यही जो है खेती बाड़ी करनी है, यही शादी करनी है, यही बच्चे पैदा करने, यही हम नौकरी करेंगे और यही सब हमने करना है और यही रहना है। लेकिन धीरे धीरे करके जो है जागृति आती है, आदमी के अंदर पढ़ाई लिखाई होती है, पढ़ लिख के आदमी बाहर जाता है, नौकरी करना जरूरी है। क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड में है, हमारी आजीविका थोड़ा सा, भले हम स्ट्रेंथ हमारी अच्छी है, हमारे पक्के मकान होते हैं, खेत होते हैं, हमारे जंगल होते हैं, सब कुछ है। अब ये देखिए आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ कल्चर, हम कल्चरली रिच हैं। हमारा जो है पूरा जलवायु से हमारा सारा क्षेत्र जो है इतना रिच है कि हम वहाँ पे किसी तरह कोई भी चीज़ उगा सकते हैं। वैसे भी नेचुरली हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें उगती है। तो आपने देखा कि लेकिन हम ये चीज़ें हम जो है भागा दौड़ी, मतलब हमारे जो है वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। नेचुरली हमें जो है जॉब चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, बच्चे पढ़ाने हैं, इस चक्कर में हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें वहाँ पे वापस जाना है, लेकिन उस ट्रेडिशनल माइंड सेट से नहीं। हमें थोड़ा सा कॉमर्शियलीकरण करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो है ना उसमें जो है इनोवेशन लाना पड़ेगा। और वो हमारे बच्चे हैं, वही कर सकते हैं। उस खेती को, ट्रेडिशनल खेती को इनोवेटिव बना करके उसमें हम जो है पौधा जमोरा तो बोए, लेकिन किस तरह से बोए और उसका क्या प्रोडक्ट हो, किस तरह से उन प्रोडक्ट्स को हम जो है मार्केट में लाए, हमारा काम होगा। लेकिन अब जो है लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। पर मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जितनी हमारी खेती है, जो भी हमारी नीचे वाली ज़मीन है, जहाँ पे सिंचित खेती है या जहाँ पे चौड़े खेत हैं, बड़े खेत हैं, हम उनका एकीकरण करें, उनको जो है कंसोलिडेट करें। और कंसोलिडेट करके जो है जिसको जितना फ़ायदा मिल सकता है, वो सरकार की ये होनी चाहिए कि प्रयास की वो एक करके हमें नए जो है वहाँ पे वो खोलने पड़ेंगे, नई फसल वहाँ पे लगानी पड़ेगी। जैसे कि आपको आजकल इवन कश्मीर में जो हमारी ये कीवी फ्रूट है, कीवी कश्मीर के उनको सेब को जो है वो कर चुकी है, रिप्लेस कर चुकी है। तो उसका कारण ये है कि हम जो है कीवी वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। अभी कई लोगों को ये नहीं पता होगा, मैं भी हमने लिखी है किताब, हम हिंदी में भी लिखना चाहेंगे उसको, ताकि हमारे किसानों को कीवी को कैसे ग्रो किया जा सकता है। वो आप जो है कीवी को हमारे वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, हम लोगों को भी, शहरी लोगों को भी नहीं पता, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जख्या का ऐसा है, जख्या कुछ लिमिटेड एरियाज में, गढ़वाल में और कुमाऊं में, कई एरिया में तो बहुत खराब मानते हैं उसको कि जख्या को नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। इधर कड़पिया की तरफ में गया तो लगे नहीं है ये बेकार, ये नहीं है ये। लेकिन कहीं जख्या को, जैसे जख्या आपने कहा वैसे भंगजीरा है, वैसे भंगजीरा तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में होता है, बहुत होता है वहाँ पर, नागालैंड में इधर जो है बड़ा ज़्यादा बोते हैं वहाँ पे नागालैंड में। हमारे यहाँ बहुत स्पोरेडिकली बोते हैं, कुमाऊं गढ़वाल में केवल बॉर्डर पे जो है बो देंगे खेत के किनारे और वो हो जाता है। लेकिन वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में होता है। तो
ऐसी जो है ये जख्या का मैं बता रहा था कि इसमें जो है आप अगर उसके सूखे बीज को खाओगे तो आप बोलोगे यार क्या चीज़ है यार, क्या है, मतलब आपको पसंद नहीं आएगी। जैसे आप कोई तेल वाली, अगर आप तिल रख दिया मुंह में, आपने भंगीरा रख दिया तो बहुत टेस्ट आता है, लेकिन इसमें कोई टेस्ट नहीं, कोई ऑयल नहीं है, इसमें टेस्ट ही नहीं है। लेकिन देखिए इंसान का जो है मतलब जो है ढूंढने का जो तरीका देखिए, इस अस्वादिष्ट चीज को भी हमने स्वादिष्ट बनाया। और हमारा जो आलू, जख्या आलू इतना फेमस है कि उस आलू को बॉयल घुट के बना के जख्या का तड़का मार, मैं तो हर साग दाल जितनी भी सब्जियां हैं सब में जख्या का तड़का मारता हूँ, और हफ्ते में 2 दिन कोदे की रोटी खाता हूँ, हरी सब्जी खाता हूँ। तो मुझे अभी उन चीज़ों को रलिश करना, मुझे मज़ा आता है कि ये चीज़ें हमारी जो है अपनी है, और उनमें ये नहीं है कि आप अपने टेस्ट सिखाते हो, लेकिन उनमें बहुत पौष्टिकता। कोदे में हमारे एक बार जो है हम नया साइंटिस्ट बने, तो हम जो है टीरी डैम में गए थे, वहाँ पर सुंदरलाल मोहना जी जिंदा थे, तो उनसे मिलने गए, तो कहते हैं अच्छा आप लोग साइंटिस्ट हो? अरे हाँ। कहता आपको पता है ये जो कोदे के खेत है, मंडुए के खेत है, यहाँ की औरतों देखिए आपने, यहाँ की औरतें पीठ में बोझा लेके जाती हैं, कारण इसका कारण है उनकी पीठ में बहुत ताकत है। किस वजह से? ये कोदा खाने की वजह से। ये मंडुआ जो ये खाते हैं ना, इस मंडुए में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, ये कैल्शियम उनकी हड्डियों को मजबूत करता है। तो कहने की आप जो है अगर रिसर्च करना चाहते हो तो इस पर रिसर्च करो। तो ऐसी चीज़ें जिनमें हमारे पास शरीर को ताकत बढ़ाने वाला, हमारी जो आने वाले टाइम में कभी हम उस कोदे को जो है मतलब हमारे जो है वो मानते थे कि मेहमान आ गया तो उसको मंडुए की रोटी देनी नहीं है। कभी कभी जो है जब गेहूं की रोटियां हमको भी खाने को मिलती है, तो मतलब किसी को भी जब कोदा जो है मंडुआ ये अपना जब तक हरित क्रांति नहीं आई थी हमारी जो है उसमें कोदे को हम लोग इंफीरियर मानते थे, जंगोरे को इंफीरियर मानते थे, कौड़ी को इंफीरियर मानते थे। एक चीणा होती थी, बहुत थोड़ी ऊंचाई पे होती थी, चीणा भी जो है चीणा का भात बनता था। तो ये चीज़ें हमारी इंफीरियर मानी जाती थी, इनको नहीं खाते थे, केवल मेहमान जब आता है तभी हम जो है गेहूँ की रोटी खाने का मौका मिलता है। लेकिन इनमें जो है बहुत पौष्टिकता। आज 2023 में विश्व दिवस मनाया गया, मिलेट्स बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इनमें जो है बहुत पौष्टिकता है, भरपूर इनमें जो है मिनरल्स है जिनकी हमें जरूरत है। तो जख्या की बात में जब कर रहा था, तो इसको जैसे ही आप तेल में डालते हो ना, तड़का जब लगता है तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे आपको मुंह में जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब उसका क्रंची वो जो है टेस्ट आ जाता है, तो ऐसे ही उसको स्वाद बढ़ा देता है। अदरवाइज इसमें कोई स्वाद नहीं, खलूट जी कोई स्वाद नहीं है। आप देख लीजिए, आप किसी कोई भी अगर जख्या का इस्तेमाल करता है कोई भी स्वाद नहीं है। और इसको ऐसा माना जाता है कि ये मतलब जो है ना, इसकी कोई उगाने की जरूरत है, जब से स्वाद ही नहीं। लेकिन जब जैसे हमने प्रयोग किया, जैसे मैंने कहा ना कि हमने हंटिंग गैदरिंग से हम धीरे धीरे करके सिलेक्शन करके हमारे जो है पूर्वों ने करके नए फसलें तैयार करी, 168 फसलें तैयार करी, जिसमें 30 ऐसी। तो अब हमारे कहने वाले जख्या की तरह, ऐसे भंगीरे की तरह हमें ऐसे पौधों को हमारे अपने जो है डाइवर्सिफाई करना है, अपने फूड सिस्टम को डाइवर्सिफाई करना है। मंडल है, 2 मंडल है। ये देखिए हमारे जो है केदारनाथ का हमारा कल्चर, हमारा जो है देखो पहले हम किस तरह से जो है गांव की कंडीशन देखिए, किस तरह से गांव में हम लोग मिलकर रहते थे, और ऐसे हमारा कल्चर है कि हम कैसे वहाँ पे रहते थे। उत्तराखंड नेचुरली आपको पता ही है कि वहाँ का मुख्य स्रोत कृषि है, कृषि ही हमारा मुख्य स्रोत है। उससे अलावा हमारा बकरी पालन और सारे छोटे मोटे जो है वो है, उसकी जिस वजह से हम वहाँ पे अपना रह सकते हैं। अब ये पीछे, अब ये मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था आनुवंशिक संसाधन, मैं ऐसे संस्थान में काम करता हूँ जहाँ पे आनुवंशिक संसाधन हमारे प्रकृति पद्धति उनको संरक्षित करना, जा के सैंपल के तौर पे लाना और ऐसे एक उसमें संरक्षित करना व्यवस्था में, जो कि 50 साल तक अगर आपने आपके किसी आदमी हमने जैसे मैंने 25 साल पहले कोई चीज़ कलेक्ट करी हुई, तो अभी भी अगर हम उसका जो है बीज चाहेंगे तो वो बीज संरक्षित मिलेगा आपको जो है सही कंडीशन में।
क्योंकि हमारे जो बीज संरक्षित करने का एक वो है फैक्टर है कि आपको 90% 80% उसकी वाइबिलिटी होनी चाहिए और 100% उसका जो है मतलब उसमें नंबर ऑफ सीड्स जो है जितने सीड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे रखने के लिए करीब जो है 2000 से 4000 के बीच वहाँ पे हम बीज रखते हैं और 80% 90% उसकी वाइबिलिटी होनी चाहिए। अगर इस तरह का आपने जो है उसको बना करके जीन माइग्रेशन हमारा जो है LTS करके है एक जिसमें जो है पूरा जो हमारे 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो रखे रहते हैं एकदम बर्फ वाला जो है वो है। अभी पीछे चले आप लोग है ना, अभी पीछे चले जहाँ पे जो पहले हाँ तो ये है कि हम उनको जो बीजों को ऐसे संरक्षित करके रखते हैं। 50 साल बाद भी आपको चाहिए होगा तो आप लास्ट में उसको ले सकते हो और उसको और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा शुद्ध उसका जो है नई वैरायटी डेवलप करी जा सकती है। उस डेवलप करने नई वैरायटी को आप ले सकते हो। तो हम मैं जैसे यहाँ पे जो है आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की बात कर रहा था कि जो हमारे पुरखों ने तैयार किए हमारे आसपास जो है जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि खाने के लिए दवाई के लिए ये उसके लिए उसके लिए इन चीज़ों को हम जो है संरक्षित करते हैं। तो हमारे पास लगभग 3000 के करीब जो है खाद्य योग्य पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हमने आइडेंटिफाई करी जिसमें से जैसे मैंने कहा 30 फसलें विश्व के तो यही खत्म करेंगे आगे हाँ। तो ये जो है हमारे जो है इससे पहले क्या था देखो हाँ ये हमने जो है ना हमारे पास कितने तरह की क्रॉप्स हमारे यहाँ हैं 67 के आसपास हमारे क्रॉप उगाई जाती है नेक्स्ट वीक। और इसके अलावा हमारे पास देखो आप भंगोर आपने देखा कोई पहचानता होगा उनकी बहुत सारी फसलें हैं जैसे ईसर है काबल है और ये मीठा पांगर है तुरचूक चूक है बुरांस है सकीना है और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जंगली एरिया में तैयार होती है पैदा होती है और हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसी तरह हमारे पास जो है कृषि को संरक्षित करने के लिए 12 एक पद्धति थी वो हम जो है एक खेत में कम से कम 10 से 12 फसलें उगा सकते थे ताकि हम अपने खाद्यान्न को अच्छी तरह से उसको ले सकते हैं। अब हमारे जैसे अभी यहाँ पे लाल धान की बात हो रही थी तो मैडम कह रही थी इस तरह की हमारे पास कई हमारे किसानों ने फोक वैरायटीज मतलब उनको आइडेंटिफाई किया है हर क्रॉप की धान की लगभग 90,000 प्रजातियां 90,000 किस्में हैं जो हमारे किसानों ने पैदा करी है। क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है इंडिया है जो है धान का उत्पत्ति स्थान है। तो ऐसे हमारे पास जो है ना उत्तराखंड में भी धान की है मंडुए की है गेहूं की है अलग अलग जो है किस्में हैं जो हमारे किसानों ने उनको पहचान करने की जरूरत है। उनमें कई सारे जो है करेक्टर्स है उगने के करेक्टर्स खाने के और किसी एनवायरमेंट के जैसे मतलब कोल्ड टॉलरेंट है कोई ड्रॉट टॉलरेंट है इस तरह से। अब इसी तरह से आप देखा होगा कि हमारे जो है कुछ व्यंजन जो है इनसे बनते हैं जो व्यंजन जो है हमने देखा होगा कि बहुत अच्छे जैसे चौलाई को जो है हम कई तरह से यूज करते हैं लड्डू बनाते हैं उसका खीर बनाते हैं उसका बाटी बनाते हैं और ऐसे ही कई सारे डिशेज आपने देखा होगा। और ये जो है हमारे जो है बहुमूल्य जो है जड़ी बूटियाँ हैं जिनको संरक्षित करने की जरूरत है जो हिमालय के 3000 मीटर से ऊपर की इसमें मिलती है। और ये कुछ जो है अलग अलग वो है फसलें हैं जो कि अननोन है। अब हमारे पास जो है एक मैं गाना इसमें कहूँगा एक मिनट एक हमारे घनश्याम सैलानी जी थे गढ़वाली उसमें है कि हर चीज का गढ़वाल को वो कोदो कटाली गोल गप्पा बढ़िया न अच्छा जैन गढ़वाली गोल गप्पा एकदम पौष्टिक है ना। तो मोल छा भमोल पग्या डाला जगजोर झुक्या तन दिन छा तवारी कुछ नहीं से दुख बीमारी का फल किनगोड़ खया लोड़ राज राली कोदा का प्रताप यख भड़रे गढ़वाली। मतलब जो है कि हमारे पास इस तरह के संसाधन थे कि जो हमने जो है अब हम जो धीरे धीरे करें उनका ह्रास हो रहा है उनको बचाने की जरूरत है। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि नमस्कार एक गाना था जो मैं लिरिक्स ढूंढ रहा था कि वो गाया जाता था कि
ये सुख गढ़वाल कश्मीर बनावा और गौ गौ में फल फूल की डाली लगावा। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ फल फूल के लिए, जड़ी बूटियों के लिए बहुत मतलब वो है, हम उनको अभी भी लगाएंगे तो आपका गढ़वाल जो है समृद्ध बन सकता है, आपके किसान समृद्ध बन सकता है, आपके बच्चे समृद्ध बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आपने बीच में बहुत मौका दिया। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इतनी देर में हमारी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है आराध्या सेमवाल, 10 साल की है। यहाँ पर आपको एक गढ़वाली गाना सुनाएगी, तो आराध्या के लिए जोरदार तालियां ताकि उसका उत्साह बढ़े। आराध्या सेमवाल है। आप सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज मैं एक गाना गाने वाली हूँ, नाम है बेड़ू पाको। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा। ओ नारायण का फल पाकु जेता मेरी चेला, ओ नारायण का फल पाकु जेता मेरी चेला। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा। ओ नारायण का फल पाकु जेता मेरी चेला, ओ नारायण का फल पाकु जेता मेरी चेला। अलमुड़े को लाल बाजार, अलमुड़े को लाल बाजार। ओ नारायण धर्म तय की सीढ़ी मेरी चेला, ओ नारायण धर्म तय की सीढ़ी मेरी चेला। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा। ओ नारायण का फल पाकु जेता मेरी चेला, ओ नारायण का फल पाकु जेता मेरी चेला। पहाड़े की नंदा देवी, पहाड़े की नंदा देवी। ओ नारायण फूल चढ़ो न पात मेरी चेला, ओ नारायण फूल चढ़ो न पात मेरी चेला। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा। ओ नारायण का फल पाकु जेता मेरी चेला, ओ नारायण का फल पाकु जेता मेरी चेला। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा। ओ नारायण का फल पाकु जेता मेरी चेला, ओ नारायण का फल पाकु जेता मेरी चेला। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। हमारे फरीदाबाद में भी यही रहती है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे पे, मतलब माँ बाप। थोड़ा सा मैं उत्तराखंड के बारे में, वैसे तो ये यहाँ पर हमारे नॉन उत्तराखंडी भी बैठे हैं, ये गुनिमित गढ़वाला थोड़ा सिंह। हमारे भट्ट जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया हमारे भट्ट जी ने, और भट्ट जी को शायद ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि वो उनका बचपन पूरा गांव में ही बीता, पढ़ाई लिखाई सब, तो उनको तो हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो धन्यवाद भट्ट जी आपका। तो थोड़ी सी 2 लाइन किसान के लिए। किसान का विकास पूरे मानव जाति का विकास है, किसान का विकास पूरे मानव जाति का विकास है। जो मिट्टी को पानी से नहीं बल्कि अपने पसीने से सींचे, वो हमारा किसान है, वो हमारा किसान है। तो अब मैं थोड़ा सा बुलाना चाहूँगी हमारी सर्वोदय की डाइटिशियन है मीना कुमारी जी को, वो आए और 2 शब्द बोल के यहाँ पर। तो मीना कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीना कुमारी जी आइए आप। नमस्कार, मेरा नाम मीना है और मैं सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 में काम करती हूँ। वहाँ पर मैं फूड एंड डायटेटिक्स डिपार्टमेंट को देखती हूँ।
फूड एंड डायटेटिक्स डिपार्टमेंट में मीन्स जो हमारे अस्पताल में मरीज एडमिट होते हैं उनके खान पान में क्या देना है क्या नहीं देना है, और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो जाते टाइम उनको कंसल्ट करती हैं हमारी डाइटिशियंस कि आपको अब घर जाकर कैसा खाना है। तो जब हमें बुलाया गया, सबसे पहले तो ADHR का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जब उन्होंने मुझे इस टॉपिक के बारे में पता चला कि हम मिलेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, तो क्योंकि ये जो मिलेट्स है, जो ये मोटा अनाज है, ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट विषय है, क्योंकि ये कोई आज का नया विषय नहीं है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसे हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, बट अब गोइंग फॉरवर्ड हम लोग फिर से इसी कल्चर को अपनाने जा रहे हैं और अपना भी रहे हैं। हम जब अस्पताल में लोगों से बात करते हैं, उनके खान पीन के बारे में पूछते हैं, तो इंक्वायरी करते हैं, उनका एक डाइटरी रिकॉल लेते हैं कि आप घर पर क्या खाते हैं, कैसे लेते हैं। एक असेसमेंट काइंड ऑफ जब हम करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम खाने पीने को मतलब कि एक अलग ही दुनिया में लेके जा चुके हैं। जैसे कि सर ने बहुत अच्छे से बताया, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताई कि जो खाना पीना है, जो एक अच्छा आहार जो है, उसको हम कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस के थ्रू या अलग उस दुनिया में ले गए हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हो गई हैं जो हमें बीमारियों की तरफ ले गई है। बट अब हमें फिर से अपने उसी कल्चर की तरफ वापस जाना है और हम जा भी रहे हैं। हम अस्पताल में जब बात करते हैं इस बारे में लोगों से या अपने डिपार्टमेंट में भी जब डिस्कशन होता है, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं हम लोगों को बताते हैं। जैसे सर ने बताया कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ें हैं, और एक उसकी बात हो रही थी जकिया के बारे में। तो ये सब चीज़ें सच में हमें नहीं पता होती है। जब हमें ही पता है तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, और जब बच्चे नहीं सीखेंगे तो ये कल्चर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो इसको अब आगे लेकर के हमें आना है, और हम लेकर के भी आ रहे हैं। जो ये मिलेट्स है, इसके अपने बहुत बेनिफिट्स है। आपने यहाँ पे एक स्लाइड्स देखी होगी, सर ने लगा रखी थी, उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ था, उसके पूरे बेनिफिट्स। मतलब यही जो मिलेट्स है, जब हमें फैंसी फूड के रूप में मिलते हैं, जैसे कहा जाता है कि किनोवा खाओ, तो लोग महंगे से महंगा प्रोडक्ट किनोवा खरीदने के लिए रेडी हैं, लेकिन जब वही हम उन्हें बताएंगे कि आप बाजरा खाओ, ज्वार खाओ, रागी खाओ, तो शायद थोड़ा सा उन लोगों को उस टाइम पे अटपटा लगता है। तब फिर हमें उसकी वो ग्राउंड रियलिटी समझानी पड़ती है, और जब वो ग्राउंड रियलिटी समझ जाते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि किनोवा कुछ नहीं है, जो एक्चुअल एक सोना है वो हमारे अपने ही देश में है, और बहुत बढ़िया एक ऐसी चीज़ है जिसको खा करके हम बिल्कुल हुष्ट पुष्ट और स्वस्थ रह सकते हैं। बाजरा की अगर हम बात करें तो बाजरा इतना अच्छा एक मिलेट है जिसमें जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ का एक स्टडीज़ भी हुई हैं जिसमें कि 20% जो डायबिटीज़ है उसको वो कंट्रोल में रखता है, उसको ठीक होने में मदद करता है। वहीं अगर हम रागी की बात करें तो रागी में बहुत अच्छा कैल्शियम भी होता है, और इसके अलावा ज्वार है, ज्वार पे भी बहुत अच्छा फाइबर होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है या कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी की बीमारी है, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। बाजरा में सब्जियां डाल लो, आप दालें डाल लो, तो ये और भी हेल्दी बन जाता है। इसमें सारे मैग्नीशियम, जिंक, सारी चीज़ें मिनरल्स आपको उसमें मिल रही है, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है। तो आप एक छोटा सा बाउल भी अगर अपने ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं या लंच में ले लेते हैं या डिनर का पार्ट बना लेते हैं उसको, तो आपको सारे ही न्यूट्रिशन जो है वो भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। आपको कोई कैल्शियम की गोलियां सुबह शाम खाने की ज़रूरत नहीं है, आयरन टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमारे कल्चर जो है ना उसी को अडॉप्ट करना है। जैसे खान पान के साथ में थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बात करती हूँ, जैसे हम आयरन डेफिशिएंसी की भी बात करते हैं। आज हम खाना किस में बना रहे हैं? हम नॉन स्टिक्स में खाना बनाते हैं। हम लोहे के बर्तनों में खाना क्यों नहीं बनाते हैं? हमें इनफ आयरन मिलेगा। सारी चीज़ें हमारे पास हमारे किचन में ही मौजूद है, बट उनको यूटिलाइज कैसे करना है, उनको उस कल्चर को बनाए कैसे रखना है, इस चीज़ को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर
जो है मतलब जब हम 1-to-1 लोगों से बात करते हैं तो उनको जो उनकी लोकल अवेलेबल चीज़ें हैं, जो मौसम के अनुसार फल फ्रूट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गर्मियों के मौसम में विंटर के फूड की चॉइस रख रही हूँ या विंटर में समर की चॉइसेस रख रही हूँ। उनको जो लोकली अवेलेबल है, जो मौसम के अनुसार अवेलेबल है, वही हम उनको खाने की सलाह देते हैं और यही हमें खाना है। नेचर ने मतलब गॉड ने हमें इतना अच्छा नेचर दिया ना, हर मौसम में वो सारी वैरायटी दी है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। गर्मियों में खूब आम दिए हैं, सर्दियों में संतरे वगैरह दिए हैं, तो हर प्रकार का फल हर मौसम में पाया जाता है। तो हमें इधर उधर भागने की या फैंसी की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, हमें उसी कल्चर को अडॉप्ट करना है, उन्हीं नेचुरल चीजों को अपने डाइट मतलब डेली रूटीन का जो है वो पार्ट बनाना है। तो इसके साथ ही मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो मिलेट्स हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास ये एक ऐसा खजाना है जिस पे हमें बहुत कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा नहीं लगाना है, ये हमारे पास है। तो हमें इस धरोहर को संभाल करके इसका इस्तेमाल करना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसका ज्ञान देना है। थैंक यू। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि इनकी बातें सबको समझ आई होंगी और अपने भोजन में क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी क्या बोलूँ मैं उनको, बता रहे लेडी बोलूँगी उनको, जिनको कि सभी जानते हैं, हमारी स्वतंत्री बंधानी। इनको हमने इनके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। इनको हमने एक कॉल किया था कि भैया आप आ जाइए, हम हमारा छोटा सा एरिया जान के द्वारा प्रोग्राम है, तो इन्होंने तुरंत हामी भरी और ये लोग कल वहाँ से सुबह चले हैं, शाम को यहाँ पहुँच गए थे। तो आपका स्वतंत्री बंधारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेड राइस के नाम से जाने जाती है, मैं तो आयरन लेडी बोल रही हूँ बट ये रेड राइस लेडी है जिन्होंने कि रेड राइस पे काम किया है। ये उसके बारे में आपको जानकारी देगी। उत्तरकाशी पुरोला से आती हैं, नौगांव से, कोटियाल गांव है इनका, नौगांव से उत्तरकाशी में। और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की आवाज जोर से आए। आधार जो संस्थान है उनका पहले तो तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बिना किसी परिचय के हमको बुलाया। सिर्फ सोशल मीडिया से शायद आप परिचित हुए और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हेल्दी फूड वेल्थी फार्मर का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमानों और इसके ऑर्गेनाइजर को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हिमालय उत्तराखंड की जो हमारी देवभूमि है उत्तरकाशी, जहाँ से मैं आती हूँ, गंगा यमुना का साधुवाद सब पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज का विषय है कि हम लोग जो उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी में जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO जिसको कहा गया है, उसके साथ हम लोग मुख्यतः जो आज का टॉपिक है उसी पे काम करते हैं, जिसमें एक तो रेड राइस है, एक हमारा मिलेट्स, जिसपे कि मेरे से पूर्व हमारे उत्तराखंड से ICR में जो डॉक्टर भट्ट जी हैं, उन्होंने भी हमें यहाँ पे पूरे उत्तराखंड की तस्वीर को, कि उत्तराखंड में क्या होता है, क्या कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ को बहुत अच्छा तरीके से प्रेजेंटेशन किया। मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगी। हम लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लाल धान एक ऐसा उत्पाद है, ऐसी फसल है जो GI प्रोडक्ट भी है और हेल्दी फूड भी है। और इस उत्पाद में क्या है कि हम लोग
जो वहाँ पे महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, वो हम 3 स्तर पे काम कर रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, 3 स्तर पे हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब 3 स्तर पे आप बोलेंगे कैसे कर रहे हैं? हम लोगों का वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर हमारा एम्ब्रेला है एफपीओ, फार्मर का ग्रुप भी है गांव में, किसान क्लब जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारे एफपीओ से जुड़ा हुआ है। तो जब हम लाल धान की बात करते हैं तो लाल धान में हमारे गांव में जो महिलाएं हैं, किसान हैं, वो उत्पादन कर रहे हैं और प्लानिंग के आधार पर करते हैं। और वो कैसे करते हैं? जैसे कि भट्ट जी ने कहा कि हमारे जो परंपराएं हैं, हमारा कोई भी कार्य है, खेती संस्कृति है, वो हमारी परंपराओं से जुड़ा है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनको साइंटिस्ट कहते हैं, वो प्लानिंग ये करते थे कि कौन से खेत में कब कौन सी चीज बोनी है, तो उन्होंने वो चीज हमें धरोहर के रूप में दी है। मैं नमन करती हूँ अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने इस प्रकार की जो धरोहर है उसको हमें ट्रांसफर किया है। और भट्ट जी की अपील पे एक चीज आपने कहा कि हमें अपने बच्चों को देनी है, वही चीज हमको संजोनी है। अब आजकल क्या है कि रोजगार के चलते लोग गांव से बाहर आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें दिशा देनी है। और उसके लिए अभी जो हम फर्दर काम कर रहे हैं, अभी एक बालिका ने यहाँ पे गाना भी गाया, बोला बेड़ू पाको। बालिका को वो पूछा गया कि बेड़ू खाया है, तो बालिका ने बोला खाया तो नहीं, लेकिन गाना सुना है। तो हमें ऐसे बच्चों को खिलाना भी है। मतलब अभी जैसे पैसे आते हैं ना मोबाइल पे, तो आभासी मुद्रा है कि नहीं? ऐसे बच्चे ने आभास किया कि बेड़ू कोई फ्रूट है, लेकिन हमें उसकी प्रैक्टिकली में शायद जाना चाहिए, उनको आभास कराना चाहिए वो चीज। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम जो काम करते हैं समूह में काम करते हैं, और वो जो समूह में काम करते हैं संगठन में ताकत होती है, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो तभी बढ़ेगा जब हम संगठनात्मक रूप से किसी भी कार्य को करेंगे। प्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, अभी क्या है, प्रोडक्शन गिर रहा है दिन प्रतिदिन। हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क हमारी फसलों पे पड़ रहा है। अब उसके लिए हमने अभी एक सिद्धांत अपनाया है, एक प्रयोग किया है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े। क्योंकि आज की जो भागदौड़ की जिंदगी और जो संसाधन है, उस संसाधन में हम क्या है, प्रत्येक घर में जितने लोग हैं, वो चाहे पहाड़ में हो चाहे शहर में हो, उतनों के पास, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मोबाइल है, मोबाइल रिचार्ज भी चाहिए तो पैसा चाहिए ना। तो पैसे के साथ साथ हमें खेती भी बचानी है। अब पैसा चाहिए तो हम कैश क्रॉप की ओर भी जाते हैं, किसान कैश क्रॉप की ओर जा रहा है ना, जिससे पैसा मिले। परंपरागत फसल को भी बचाना है और कैश क्रॉप को भी जिंदा रखना है। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ ट्रेडिशनली जो क्रॉप है हमारे मिलेट हैं, उसी से ही लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो बचाए हुए हैं। और उस पे हमने एक प्रयोग किया है जिसको बोलते हैं हम फसल सघनीकरण तकनीक। अगर हम उसकी बात करें धान की, उसमें बोलेंगे हम सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन। अगर मिलेट की बात करेंगे सिस्टम ऑफ मिलेट इंसेंटिफिकेशन। हमारा जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप साइकिल में क्या है कि हमें ऐसी विधाओं का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे हमारी संस्कृति भी बचे, हमारी प्रकृति भी बचे और हमें प्रोडक्शन भी मिले। ये हमें अपने किसानों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना पड़ेगा। और इससे पहले डॉक्टर भट्ट जी ने कहा कि हमारी मिश्रित खेती, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं विगत 2024 में मैंने एक मिश्रित खेती का क्लस्टर अपने जो मेरे क्षेत्र का गांव है वहाँ पे डेवलप करा। बहुत ज़बरदस्त हमारे जो मैं कहूँगी जो हमारे बुजुर्ग थे वो ज़बरदस्त साइंटिस्ट है, क्योंकि मिश्रित खेती से बहुत सारे बेनिफिट है।
आज जब हम सिंगल खेती की बात करते हैं तो सिंगल खेती में क्या है, वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो मिश्रित खेती में मिलती है। और जब हमने ये मिश्रित प्रयोग किया तो हमारी जो मीडिया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए वो नया प्रयोग था, लेकिन जब हमारे दादा परदादा हमारे पिताजी लोग खेती करते थे वो इसी पैटर्न पे करते थे, और इस पैटर्न से खेत की उर्वरा शक्ति भी अच्छी थी, कोई कीड़ा बीमारी भी नहीं लगता था। आज जो हम सिंगल खेती की ओर, किसान का भी क्या है, रिस्क है उसमें। मेरे एरिया में टमाटर भी अच्छा होता है, दिल्ली मदर डेयरी वहाँ से खरीदती है, ओखला मंडी हमारे सारे के वहाँ से टमाटर मटर। लेकिन अब ऐसा दौर आ गया, किसान भी समझ गया कि इससे क्या है, कई बार रेट नहीं मिलते, किसान डूब जाता है। तो जो मिश्रित खेती का पैटर्न है वो हमको अपनाना होगा, और मिश्रित खेती के साथ हमें अपने जो मैं कहूँगी जो आज जलवायु, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिश्रित खेती ठीक करती है, उसमें हमारा पर्यावरण, हमारा जलवायु, हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें इसको वो करती हैं। तो इस प्रकार से हम वहाँ काम कर रहे हैं लाल धान को लेकर के। मैं बात करती हूँ दूसरा मिलेट की। एक चीज और बता रही हूँ, लाल धान को लेकर के जब हम उत्पादन पे बात कर रहे थे, और उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, क्योंकि गांव जो हमारी संस्कृति है, हम ओखली में धान कूटते हैं, और ओखली में जब धान कूटते हैं तो वो टूट जाता है। उसकी जो आज की जनरेशन है वो बोलती है वो तो टूटा हुआ है, उसको ये पता है कि नहीं है कि इसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम बिजनेस मोड में जाते हैं तो हमें वहाँ पे कंपटीशन भी करना पड़ता है। हमने ओखली का धान भी कूटते हैं, हमने फिर मार्केटिंग चैनल के लिए हमने एक सेलर होता है धान की मिल, वो लगाया अपने एपीओ के माध्यम से, क्योंकि उसमें हमको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है। उसमें पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड वाला जो धान है, ये चावल है, वो निकलता है। और जब हमने ये किया फिर हम आते हैं ग्रेडिंग, पैकेजिंग, सॉर्टिंग करके अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग में जब हमने लाल धान को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली, रविवार दिल्ली जो मेला होता है, हमारा सरस मेला, ऐसे कई मेले होते हैं देश भर में। अभी हमारे स्टेट उत्तराखंड में उत्तराखंड इंटरनेशनल एक्सपो था, वहाँ पे भी हम लोगों ने प्रेजेंट किया, बसंत उत्सव, ये सब में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे एक बात आई, क्योंकि लाल धान की इतनी ज़्यादा हम लोग चर्चा कर चुके थे नेशनल स्तर पे, तो जो मोदी गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें हमारे जिले का लाल धान है। लाल धान को जब हम लोगों ने प्रेजेंट किया तो हमारे जिले को राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे नंबर का सम्मान पुरस्कार मिला। और इसके लिए हमारे जिले के जो, हमारे राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों ने हमें सम्मानित भी किया 2 प्रोग्रामों में। और लाल धान की जो यात्रा है, लाल धान की यात्रा ने आज हमको जो आधार जो संस्थान है उनके मंच पे भी बुलाया। ये लाल धान का ही जो हम काम करते हैं और अपने जो खेती के प्रति हम समर्पित हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने कहा मिलेट, अब मैं मिलेट पे आती हूँ। मिलेट का जो क्षेत्र है हमारा, हमारे वहाँ मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी और चीना। तो कौड़ी चीना पे मैं तब बात करूँ, पहले मंडुआ झंगोरा पे करूँ। मंडुआ हमारे क्षेत्र में होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन बीच का दशक ऐसा आया कि मंडुआ करना लोगों ने बहुत कम कर दिया। तो अपने किसानों से पूछा क्यों कम कर रहे हैं, बोल रहे जब 12 रुपये 15 रुपये किलो कोई खरीदेगा तो क्यों उगाएं, घर में कोई खा ही नहीं रहा। 1 दशक 1.5 दशक ऐसा आया कि किसानों ने भी खाना बंद कर दिया था, मैं आपको बता रही हूँ। और प्रोडक्शन भी कम हो गया, जितनी थोड़ी बहुत लोग खा रहे थे वही इसको उगा रहे थे।
फिर इसका जैसे एमएसपी शुरू हुई, हमारे मोदी जी कहते हैं ना सिरियन, जब उन्होंने इसको सिरियन बोला, मिलेट का नाम, मिलेट मोटा अनाज बोला, बल्कि मैं तो कहूँगी नाम है मोटा और दाना है छोटा। इसमें आप देखते होंगे हमारे जो उत्तराखंड में मिलेट होता है वो जो इलाके में होता है चौलाई, जिसको दूसरी भाषा में राजगिरा भी कहते हैं कई लोग, रामदाना भी बोलते हैं, और हमारा मंडोई को आप बोलते हैं रागी, और फिर हमारा आता है कौड़ी, चीना, झंगोरा। ये सब जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है, इसमें चीना और कौड़ी ऐसी फसल है जो बहुत कम खेतों में दिखने को मिल रही थी। मैंने एक प्रयोग किया मिश्रित खेती का, उसमें हमारी कौड़ी का बहुत ज़बरदस्त उत्पादन हुआ। मैंने 12 किलो 10-12 किलो करीबन कौड़ी दूसरे जगह से कलेक्ट की, अपने क्लस्टर डेवलप किया। आज मेरे यहाँ बहुत अच्छा कौड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा लगता है क्योंकि मैं बीज खरीदती हूँ और लोगों को वो उगाने के लिए देती हूँ। ऐसे अभी जो करंट ईयर बीता 2025, हम लोगों ने चीना चमोली जिले में और हमारा कांगड़ा जिला है जो हिमाचल से, वहाँ 6 किलो चीना का बीज मैंने कलेक्ट किया, अपने यहाँ किसानों को दिया। अब मेरे यहाँ चीना भी मेरे आउटलेट पे उपलब्ध है, तो मैं किसानों को दूर से मंगाती हूँ, उसका खोज करती हूँ, फिर किसानों को देती हूँ। किसानों को मैं निःशुल्क देती हूँ और उनसे पैसे मैं लेती हूँ। क्यों? अभी इस साल का जो चीना है वो मैंने बेचा नहीं है। क्यों? कि मुझे उसको फैलाना है। जब वो उसकी बड़ी क्रॉप आएगी तो मार्केट में भी खाने को हो जाएगा। अब मोदी जी ने बोला सिरियन, सिरियन ने बोलने से पहले एमएसपी 18 रुपये, फिर 28 रुपये, पिछले बार 38 रुपये और इस बार 48 रुपये। तो आज जब मैं किसानों के बीच में जाती हूँ, गाँव में अपनी बहनों के बीच, मैंने अपनी बहन से पूछा, एक जो हमारा किसान क्लब है, कितने रुपए कितने खेत में लगाया है? बोले पहले 3-4 खेत में लगाती थी, अब 12-13 खेत में लगा रही हूँ। मैंने कहा क्यों? अब रेट अच्छा मिल रहा है और घर में मिल रहा है। ये बहुत अच्छी मतलब चीज़ है। अगर हमारे जो क्रॉप हो रही, कोई भी क्रॉप, अगर उसकी एमएसपी तय हो जाए, और मैं तो कहूँगी मंडुआ की बहुत अच्छी एमएसपी है 48 रुपीज़। और मेरे जिस जगह से मैं आती हूँ यमुनोत्री बेल्ट से, वहाँ पे जो मंडुआ है वो डायरेक्ट आज़ादपुर मंडी में तक आ रहा है। यहाँ के बायर सेलर वहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो क्योंकि किसान क्या हो गया है, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अच्छी बात है, किसान के जेब में जब पैसा जाएगा वो ज़्यादा उगाएगा ना, ज़्यादा उगाएगा तो वो जो उत्पादन है वो बाजार में उसकी उपलब्धता होगी। हम जो काम करते हैं, हम बीज का, मीडिएटर का हमारे यहाँ खत्म है। किसान उगा रहा, हम प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट, तो उससे क्या है, जो ग्राहक है उसको भी सीधा मिल रहा है। तो जो बीज का रेट है वो खत्म है, बीज का जो गड़बड़ जा रहा है वो खत्म है। यही हमको करना है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, जब हमने ये जो मिलेट का काम किया, हमारे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं। अभी मैं बता रही, ये जो हम सोशल मीडिया का भी जो प्लेटफॉर्म हम लोग काम करते हैं, कई लोग पॉडकास्ट भी करते हैं, उससे भी हम लोगों को कई ऑर्डर आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, विगत 2024 में यहाँ जब हम लोग 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो यहाँ पे कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने हम लोगों को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया था। हम लोग ICR का भी विजिट था हमारा उसमें। तो जब हम लोग यहाँ आए तो जो कृषि मंत्रालय ने हमारी एक स्टोरी कवर की, जिसमें कि मुझे रेड राइस लेडी का खिताब दिया गया। ये जो हमारी लाल धान की यात्रा है, उन्होंने जब, और उसके बाद हमारे जो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पूरी टीम आई, उन्होंने शूट किया, पूरी मतलब पूरा सिस्टम होता है जो, वो जब आया तो धीरे धीरे लाल चावल लोगों की थाली में जाने लगा। पहले वो लोग भी इतना ज़्यादा नहीं उगा रहे थे, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा नहीं था। आज लाल चावल ये है कि उनकी आजीविका का मुख्य आधार है,
क्योंकि रेट भी अच्छा मिल रहा है। और अभी मैं चाहती हूँ कि इसका भी MSP अगर तय हो जाए तो क्या है, किसान की जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, वो क्यों दूसरी चीज़ों को करेगा, धरोहर भी बचेगी। मैं इस मंच के माध्यम से एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि जो GI है ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये हमारे जो प्रोला का लाल चावल है इसको मिला, लेकिन नाम रख दिया उत्तराखंड। इसके लिए मैं सरकार से भी नाराज हूँ। मैं कई मंचों पे इस आवाज़ को भी उठाती हूँ कि जब किसी भी किसी भी चीज जगह की धरोहर को उसका आइडेंटिटी दी जाती है, जैसे लोहा घाट की कढ़ाई, हर्षिल के राजमा, टिहरी की नथ, क्यों फेमस है ना, वहाँ की धरोहर है। तो हमारा प्रोला का चावल भी, तो आप अगर गूगल में सर्च करेंगे लाल चावल कहाँ होता है तो प्रोला आएगा। आप गूगल में सर्च करेंगे रेड राइस लेडी, स्वतंत्र बंधानी आएगा, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ों को हम लोगों को करना चाहिए। और अगर हम लोगों ने यहाँ बाहर भी अपने प्रोडक्ट ला रखे हैं, यहाँ जो बाहर प्रदर्शनी है, आप लोग ले सकते हैं और हमारा नंबर भी वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपका आधार जो संस्थान है जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और इस प्रकार के कार्यक्रम को, एक चीज़ मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगी। अभी मिलेट महोत्सव हुआ था भोपाल में, हम लोगों को उत्तराखंड से हमने वहाँ प्रेजेंट किया, जबरदस्त, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो कार्यक्रम था वो था उत्तराखंड के डिशेस बनाना मिलेट के। तो हमने मंडुआ, झंगोरे की खीर, मंडुए के लड्डू, डिंडके, लाल चावल और राजमा, ये हमने, और सीढ़े जब हमने बनाए तो हमारे स्टॉल पे इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम स्टीम फूड खाते हैं, बनाते हैं। और वहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं वो जब हमारे पास आए तो वो बोला कि आप हिंदी में नहीं बोलेंगे, अपने जो हमें आपकी भाषा है, भाषा को भी बचाना है, ये भी हमारा कर्तव्य है। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहन जी जो नोडियाल बहन जी यहाँ पे गढ़वाली में बोल रही, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें अपनी भाषा भी बचानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के मंच को आपने साझा किया, इसके लिए आदाब को धन्यवाद और सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो मैं थोड़ा सा, तालियों की आवाज़ थोड़ी कमी है, इतना अच्छा बोला उन्होंने, इतनी अच्छी जानकारी दी है। तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, ताली वो हो जाता है जिसके हाथों में दम होता है। तो जोरदार तालियों से भंडारी जी का धन्यवाद करें। और अभी भी थोड़ी सी आपको जानकारी दें, हमारे बीच गढ़वाल सभा के अध्यक्ष श्री गुड़ियाल जी, अध्यक्ष और महासचिव जी पहुंचे हैं, तो उनका ADHR आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ ADHR के वरिष्ठ मेंबर हमारे सुशील सेमवाल जी, जो कि आपको माय फैमिली फार्मर के ऊपर जानकारी देंगे। सुशील सेमवाल जी। रेड क्रॉस भवन के प्रांगण में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ADHR टीम की तरफ से मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, मतलब नॉट अ प्रेजेंटेशन बट एक बताना चाहता हूं कि क्या उद्देश्य है इस मुहिम का। वैसे तो मैं कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन देकर रहता हूं, आई एम अ डायरेक्टर इन वन ऑफ द लीडिंग IT कंपनी इन इंडिया, बट इस तरह के प्रेजेंटेशन देना डिफरेंट है। तो मैं सिंपली आई मीन व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस, वो थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि माय फैमिली फार्मर, ओके, आई थिंक आप सबने ये वर्ड पहली बार ही सुना होगा, माय फैमिली फार्मर। लेकिन इससे मिलते जुलते वर्ड लाइक माय फैमिली डॉक्टर, राइट, वो बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि मेरा फैमिली डॉक्टर है, मेरा फैमिली लॉयर है, बट ये माय फैमिली फार्मर क्यों नहीं? तो ये एक सोच है कि हम भी किसानों से इस तरह से जुड़ जाएं, इस विश्वास के साथ जुड़ जाएं कि वो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, राइट। जब थोड़ा सा आगे अगर मैं इस मुहिम में बढ़ूँ तो ये सोच क्यों थी, ये क्यों चलाया गया ये कार्यक्रम, इस बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जब कोविड हुआ तो इसके बारे में हमारे जो वरिष्ठ मेंबर हैं उन्होंने सोचा कि
अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों को खाने के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। तो उन सब को कैसे मिटिगेट किया जाए, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए ये एक पहल मैं कहूँगा चलाई गई, जिसमें सीधा किसान से हमारे मतलब विश्वास, जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रस्ट हो किसान के ऊपर, और किसान हमसे ट्रस्ट करे और किसान को भी उसका एक उचित मूल्य मिले और हमको भी एक अच्छा मतलब ऑर्गेनिक फूड मिले। तो यही इस का मेन उद्देश्य था। तो जैसे बात करें की चैलेंजेस रहे, जो बैकग्राउंड ऑफ दिस इज कि भाई रिस्क बहुत उत्तराखंड से बहुत से पलायन हो रहा है, हम बोलते हैं कि वहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। फार्मर का स्ट्रगल ये था कि अगर मैं खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक फूड फार्मिंग करता हूँ, तो वो मैं बेचूँ कैसे, राइट। तो प्रॉब्लम दोनों साइड पे थी। यहाँ पे जो उपभोक्ता थे, जो कंज्यूमर थे सिटी में, उन्हें एक ऑर्गेनिक फूड मिल नहीं रहा था, और जो उगा रहे थे वो बेच नहीं पा रहे थे। तो ये जो एक पहल थी वो थी कि इन दोनों के बीच में एक ब्रिज सेटअप किया जाए। सिर्फ खरीद फरोख्त की बात नहीं, फॉर एग्जांपल हम किसान ने बेचा, हमने खरीदा, तो ये एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड करता है जब तक हम उसको जानते नहीं हैं। हम अगर ये इस एक प्लेटफॉर्म आपको दे जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किसान क्या उगा रहा है, कैसे उगा रहा है, क्यों उगा रहा है, राइट, उसकी गुणवत्ता क्या है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम एक पूरा इसको प्रॉपर एक तरीके से एग्जीक्यूट करें, जिसमें हम लोग पहले किसान को ट्रेनिंग दें कि भाई आपको ऑर्गेनिक उगाना है, सिटी में आपके पास बायर है, राइट। दूसरा कि जब ऑर्गेनिक को भी किस तरह से उगाया जाए, डायरेक्ट सप्लाई की व्यवस्था कैसे की जाए, ट्रांसपोर्टेशन की अगर व्यवस्था करनी है तो वो कैसे की जाए। तो ये सब एक फुल फ्लेज एग्जीक्यूशन प्लान हम लोगों ने सोचा था, जिस पे हम काम कर रहे थे। अब इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा, तो लास्ट 4 मेन पॉइंट से फॉर द फार्मर इम्प्रूव इनकम, तो उनकी आय को बढ़ाना, फॉर द अर्बन फैमिलीज दे गेट अ फ्रेश ऑर्गेनिक फूड, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है कि हम लोग मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके फार्मिंग करें, और टू द कम्युनिटीज जो कि हम माइग्रेशन को रोक सकते हैं, पलायन को रोक सकते हैं। तो इस पूरी मुहिम का मकसद सिर्फ खरीद फरोख्त ऑफ फूड नहीं है। हम चाहते हैं कि आप किसान से जुड़े, उनको देखें, अगर आप उनके बच्चों की कुछ फीस स्पॉन्सर करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड घूमने जाते हैं तो होम स्टे जो वो लोग चलाते हैं वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो बस यही एक कुछ बिंदुओं पे हमने सोचा हम आपको बता दें। तो यही था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस। नमस्कार, यहाँ पर जो भी अतिथिगण हैं, और मेरा नाम नवीन तकवाल है और मैं पौड़ी ज़िले से हूँ, उत्तराखंड के। और मैं पिछले 17-18 साल से मशरूम की कल्टीवेशन में काफ़ी टाइम से कार्यरत हूँ। हमारा जो फार्म है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में रुड़की तहसील में आता है। और ऐसा जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म करी तो सबसे पहले मैंने बटन मशरूम से शुरुआत करी, जो कि रेगुलर हम एगेरिकस बाइस्पोरस जो सफ़ेद मशरूम जो सब खाते हैं हम लोग। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत हम डिटेल में गए तो मैं बहुत सारी अलग अलग मशरूम्स पे भी कार्य करने लग गया। और आज से 1 साल पहले लास्ट ईयर गुच्छी पे मैं रिसर्च तो वैसे 5 साल से कर रहा था। अच्छा, मैं आपको जैसे उत्तराखंड से आप लोग गुच्छी को जानते हैं? गुच्छी मशरूम क्या होती है? आपको मालूम होगा पहाड़ में चू बोलते हैं, मतलब मेरे को कुमाऊं में शायद कुछ और बोलते हैं। हाँ, ये एक्चुअल में चू जो है ये जंगलों में तो होती ही शुरू से, मतलब कई तरीके की होती थी जो अभी तक डोमेस्टिकेटेड नहीं हुई है। कई मशरूम्स, मतलब सारी मशरूम किसी टाइम पे वाइल्ड रही होंगी। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ इसके गुच्छी और इसके बारे में। तो मैं एक्चुअली हिमनदी बहुगुना में एक लेक्चर था, मैं उसके रास्ते में जा रहा था। तो मेरे फादर अक्सर मेरे साथ हो लेते हैं पहाड़ में जब भी मैं जाता हूँ। तो मैं रास्ते में उन्हें पूछने लगा, मैंने कहा ये जंगली जो मशरूम होती थी आपको उस टाइम पे, आप इंटरनेट नहीं होता था, आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते थे कि ये मशरूम खाने लायक है या नहीं है, तो आप लोग इसका समाधान कैसे करते थे, आपने आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये खाने लायक है? तो मेरे फादर ने जवाब दिया मेरे को कि हम लोग क्या करते थे, उस नई मशरूम को बनाते थे और घर में सबसे बुजुर्ग आदमी को खिला देते थे। मैं पूरे रास्ते शौक रहा इस बात को सुन के। तो मैंने बोला आपने सच बोला है क्या? तो मैं कई लोगों से बात करी, वो कह रही सच होता था, बहुत पहले 20-25 साल पहले गए तो कोई नई मशरूम होती थी, जंगलों में लोगों के पास इंटरनेट नहीं होते थे, बाहर नहीं होते थे, तो हम लोग बहुत डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट की चीज़ों में। और मैंने इस चक्कर में बहुत पूरा उत्तराखंड मैंने बहुत ट्रैवल किया है। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि मशरूम 2 हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है इंडिया में, लेकिन ये 3rd किंगडम है बायोलॉजी का, जो कि एक इतना बड़ा किंगडम है, इस वजह से पूरा किंगडम अलॉट किया गया है।
और मशरूम ना वेजिटेबल है ना एनिमल है, मतलब हम इसको मीट की तरह भी ट्रीट नहीं कर सकते और ना उसकी तरह वेजिटेबल की तरह, प्लांट की तरह, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है एज अ जानवर या ह्यूमन बीइंग जो भी है, और इसीलिए मीठी टेस्ट करता है क्योंकि ये काइटिन का बना होता है और प्लांट सेल्यूलोज वॉल का बना होता है। तो जो काइटिन होता है, ह्यूमन बॉडी भी काइटिन से बनी होती है या एनिमल्स जितने भी होते हैं, तो इसलिए हम ये मीठी टेस्ट करता है। अब ये गुच्छी के बारे में मैं आपको भी एक बात बताता हूँ। ये मेरे ख्याल से डोमेस्टिकेट हो गई थी 2019-20 में वर्ल्ड में, इसमें फ्रांस में भी हो रही है, चाइना इज द फर्स्ट वन। वैसे 90s में ये एक बार हो चुकी थी किसी साइंटिस्ट से, लेकिन रिपीट नहीं हुई थी क्रॉप इसकी। तो हमने लास्ट ईयर मैंने इसे पौड़ी में करा था, तो काफी कवरेज मिला था मुझे इस बात के लिए, और इस साल भी हम उत्तरकाशी में कर रहे हैं कुछ गवर्नमेंट की के साथ उनके एरियाज को लेके। तो फादर मेरे को इसको बोलते हैं कि इसको हम पौड़ी में करेला च्यूम बोलते हैं क्योंकि इसका टेक्सचर करेले की तरह दिखता है। तो ये बिकता कहाँ है वैसे? अभी तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब वाइल्ड में जो क्रॉप होती है एक्सपोर्ट होता है। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का 50 टन एक्सपोर्ट था इंडिया से ड्राई में, और इसमें मैं नोएडा की कंपनी जानता हूँ जिसमें 50% एक्सपोर्ट उन्हीं का हुआ था। लेकिन उत्तराखंड में एक बड़ी अजीब बात है, मतलब हिमाचल में और कश्मीर में भी पाया जाता है, 3 स्टेट है जहाँ पाया जाता है। ये एंडेंजर्ड में है इस वक्त, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप ले नहीं सकते इसको, कोई रॉयल्टी देने के बावजूद भी नहीं, मतलब इलीगल एक्ट है, मतलब अगर आप उसको ट्रेड करते हो तो। और कश्मीर और हिमाचल में इसमें रॉयल्टी है समथिंग लाइक 500 रुपए किलो या 1000 रुपए किलो। तो विलेजर्स को आप उनको पे करके आप उसको ट्रेड कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, या किसी बड़े वेंडर को सेल कर सकते हो। और अगर मशरूम के बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको, बड़ी विचित्र सी बात है, दुनिया की सबसे महंगी जो बिना अनकुक फूड है उसमें एक मशरूम आती है जिसे कीड़ा जड़ी बोलते हैं हम लोग, और वो उत्तराखंड में ही पाई जाती है और भूटान और नेपाल में होती है, जिसके लिए 4300 मीटर की हाइट होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इतनी दूर से या किसी हाइट के आसपास से है तो मैं आपको बताऊंगा इसका 10 लाख के आसपास होलसेल रेट है, मतलब विलेजर्स बेचते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत रेयर है, मतलब आप देखेंगे, और वो मशरूम है। पहले इसको माना जाता है जड़ी बूटी है, क्योंकि इसे कीड़ा जड़ी बोलते हैं। जड़ी मीन्स जड़ी बूटी, कीड़ा जड़ी, कॉर्टिसिप्स साइनेसिस बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम है इसका। अब तो इसका नाम ऑर्थोकॉर्टिसिप्स साइनेसिस हो गया, चेंज हो गया, और इसका 10 से 16 लाख रुपए तक के आसपास रेट रहता है। और ये इंडिया में बुग्याल क्षेत्रों में, उत्तराखंड के जो बुग्याल क्षेत्र है 3500-4000 मीटर के हाइट के बाद, और जितने भी लास्ट गाँव नीति, माना और सुतोल और इधर मुंशियारी हो गया आपका, इधर जो और बॉर्डर्स है नेपाल के, यहाँ पाया जाता है। इसका काफी बड़ा ट्रेड है, और इसमें उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है रॉयल्टी लेता है आपसे। और मतलब अगर रॉयल्टी नहीं पे करे तो इलीगल है, मतलब रॉयल्टी करे तो लीगल है। उसमें रवाना जारी करता है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त 50-60,000 रुपीज केजी उस पर रॉयल्टी है। तो मशरूम एक बड़ा डिटेल में है नेटवर्क। और मेरा एक सजेशन है उत्तराखंड में जैसे लोग हैं, तो अगर उत्तराखंड में हाइट में अगर मशरूम लगा रहे हैं तो कम से कम बटन मशरूम ना उगाएं। तो मशरूम की भी 2 क्लासिफिकेशन है, एक वुड लविंग फंजाई बोलते हैं जो सेल्यूलोज, लकड़ी के सेल्यूलोज वॉल को खाती है। उनमें खास बात होती है कि उसकी कलरनी वैल्यू भी होती है और मेडिसिन वैल्यू भी होती है। तो जिसमें एक शिकाकी मशरूम होती है, वो टेम्परेचर क्लाइमेट पे होती है, और हाइट पे उसको वेरिएशन पसंद होता है डे एंड नाइट का। तो छोटे मोटे पॉली हाउसेस में हो सकता है, बहुत हाईटेक एयर कंडीशन प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। और उसकी डिमांड धीरे धीरे दिल्ली में बहुत अच्छी जनरेट हो रही है। अब इस तरीके से मैंने एक्चुअली जब ये एक्सोटिक मशरूम लगाना शुरू किया 2020 में, तो सेलिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब क्योंकि हमें कस्टमर नहीं पता था कस्टमर कहाँ है, कस्टमर को ये नहीं पता था हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमने अपना ब्रांड क्रिएट करा, हमारे ब्रांड का नाम प्लैनेट मशरूम है, आप गूगल कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। कुछ मार्केटिंग की हमने टीम बनाई हुई है, दिल्ली में, बॉम्बे में हमारे पास टीम है सेलिंग के लिए। तो हम कुछ एक्सोटिक उगाते हैं, सारी एक्सोटिक्स हम उत्तराखंड में उगाते हैं ये सारी मशरूम्स का। और बाकी इतना ही छोटा सा मेरा एक परिचय है। धन्यवाद। आप सभी अतिथियों को और यहाँ पे पहुंचे सभी परिवारों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और एग्रीकल्चर अल्टरनेटिव डेवलपमेंट ऑफ हिमालय रीजन 2020 में कोविड के समय इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे तो हमारा इसका उद्देश्य है कि हम पौष्टिक भोजन को बढ़ावा दें और किसानों को उपभोक्ता से सीधे जोड़ें। यही हमारा माय फ्रेंडली फार्मर जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे है कि हम उनको किसान के घर तक ले जाएं, और विश्वास तभी जगता है जब वहाँ पे जो अन्न उग रहा है वो उसे देखे और समझे और खरीदे। तो यही हमारा
उद्देश्य संस्था का। और हमने 2022 में इसोटी गांव है पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ का भी दौरा किया था। वहाँ पे हमने खेती को देखा, वहाँ पे कैसे कैसे खेती हो रही है। काफ़ी समस्याएं भी थी उनकी, और जैसे मौसम तो है ही। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 को एक शिविर का आयोजन किया था। यहाँ पे विनीता चमोली जी भी आए हुए हैं, तो उन्होंने वो शिविर का आयोजन किया था। हरेला 16 जुलाई 2024 को हमने स्कूल में प्रोग्राम किया। मैं इसी में आपको रोकना चाहूंगी, हमारी मेयर आ गई हैं, परवीन जोशी जो मुख्य अतिथि हैं। तो फरीदाबाद की मेयर पहुंचने वाले हैं, तो हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। उसके बाद हमारा विधिवत जो कार्यक्रम है वो आगे जारी रहेगा। तो ADHR जल संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य करते आ रहा है। जंगल को जानो हरियाली स्मृति प्रतियोगिता, तो यहाँ पे लखन सिंह रावत जी भी हैं जिन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और इगास जब तक आते हैं तो मैं अपनी 2-4 बातें उनको पूरा करूं। मेरी पहाड़ी पसंद, ये यहाँ पे आज इसके अंतर्गत में प्राइज दिए जाने हैं। जो हमने एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की थी, तो मेयर जी का खड़े होकर सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारी टीम के द्वारा बुके ग्रहण करें। गौरवान्वित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपसे हम निवेदन करते हैं, हमारी सभी, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत अभी हुई है, तो हमारी जो मेयर है वो थोड़ा सा दूसरे कार्यक्रम में बिजी थी, तो उनका वो अभी आई हैं, तो हमें थोड़ी सी पहले हम जो शुरुआत करेंगे अपनी गणेश वंदना से। पुनः हमारी गणेश वंदना की टीम हिलांसी मंगले टीम स्टेज पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। पुनः एक बार मंगले टीम हिलांसी टीम का स्वागत। सभी का प्रणाम। मैं उर्मिला नेथानी, मेरे साथ मालती सकलानी, साथ में हेमंती डबराल और आरती कगड़ियाल। मैं ADHR का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, खास करके महस नोटाल जी का, जिन्होंने हमें ये मंच दिया और आपके सामने अपनी प्रस्तुति करने का एक मौका दिया। आप सभी का धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो
भारी द्वारा है देना होया वह को कैलासा है देना होया शिव को कैलासा है देना होया शिव को कैलासा है उत्तराखंड मेरी मातृभूमि उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मेरी मातृभूमि मेरी पितृभूमि भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय ओ देवी तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय पर मुकुट में हिमवली क्यों थार मुकुट तेरे है चले क्यों भले के गंगा की धारा मेरा हिमालय गंगा की धारा मेरा हिमालय बद्री के दारा द्वार नहीं बद्री के दारा का द्वार नहीं मलय कनकल वारा मेरा हिमालय ओ कहाँ कनकल हिमालय में पार्वती को मैं प्रिय छे पार्वती को मैं प्रिय छे वो छे मुझको सरासा मेरा हिमालय वो छे मुझको तलाशा मेरा हिमालय धनमयड़ी मेरा जनमा धनमयड़ी मेरा वो जनमा मेरी तेरी कभी आना तेरी हिमालय कभी तेरी कभी महाना मेरा हिमालय उत्तराखंड मेरी मातृभूमि भूमि मेरी पितृभूमि ओ तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति लांसी मंगलेर टीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे एडी आचार्य के लिए बहुत सम्माननीय है। सम्मान का और तारीफ के मतलब हम लोगों के लिए तारीफ का विषय है कि आप लोग आए और हमारा सम्मान बढ़ाया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी हमारे थोड़ा सा दीप प्रज्वलन के लिए, थोड़ा सा समय लेट हो गया, हमारी महापौर जी थोड़ी व्यस्त थी, तो मैं कार्यक्रम में बुलाना चाहूँगी हमारी फरीदाबाद की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती परवीन जोशी जी, जो मंच पे आए। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी भट्ट जी, गढ़वाल सभा फरीदाबाद के प्रधान श्री राकेश गिलियार जी, समाज सेवी श्री अरविंद भारद्वाज जी और सर्वोदय अस्पताल की चीफ डाइटिशियन डॉक्टर मीना कुमारी जी और हमारे एडीएचआर के सदस्य कृपया मंच पे आए और दीप प्रज्वलन करें। जोरदार तालियों से स्वागत उनका।
धन्यवाद करता हूँ। मैं मैम को बताना चाहता हूँ, वैसे मैंने एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी थी कि ये प्रोग्राम क्या है, किस बारे में, बट एक ब्रीफ में आपको मैम बताना चाहता हूँ। ये हम लोग एक पहल स्टार्ट की है जिसमें हम चाहते हैं कि किसान और जो हमारे कंज्यूमर हैं सिटी में, अर्बन स्टेट में जो लोग रहते हैं, उनके बीच में एक लिंक सेटअप हो ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, और वो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग हैं सिटी में रहते हैं, उनके बीच में डायरेक्ट सेटअप हो। वो देख पाएँ कि अगर हिमालय रीजन में लोग क्या उगा रहे हैं, वो विजिट कर सके, उनके होम स्टे में रह सके, और सिमिलरली जो ऑर्गेनिक फूड है वो उन तक सीधा पहुँचे, जिसके लिए ADHR एक पहल करे कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक सेटअप है, वो कैसे होंगे और क्या और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जो कि मतलब जो द थीम ऑफ दिस प्रोग्राम इज की हेल्दी फूड एंड वेल्दी फार्मर्स, तो फार्मर्स को भी उनका फसल का उचित मूल्य मिले, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम जैसे शहर में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी एक अच्छा ऑर्गेनिक फूड मिले जिसमें फर्टिलाइजर्स और ये सब केमिकल्स ना हो। तो मेन मोटिव इस प्रोग्राम का यही था। इसके बारे में हमारे बहुत से गेस्ट जो थे उन्होंने विस्तृत तरीके से बताया, भट्ट जी ने बताया, मैम ने बताया कि हम कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उत्तराखंड में, और कैसे उस चीज़ को धीरे धीरे सब लोग अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम उसी संदर्भ में था। और अगर कोई चाहे, मतलब हमारे जितने भी गेस्ट हैं यहाँ पे, वो चाहे तो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके लाइवलीहुड के लिए, राइट, और वो उनके अगर वो उत्तराखंड विजिट करते तो उनके होम स्टे में रह सकते, तो एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो ताकि जहाँ पे एक कनेक्टेड हो, फार्मर का कंज्यूमर पे विश्वास हो, ये सब एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम सेटअप हो। तो इसके लिए वैसे हमारे जितने भी वक्ता थे उन्होंने डिटेल में इसके बारे में बताया। आए और अपने शुभ वचनों से हमारे ADHR को अपने शब्दों से आशीर्वाद दें। आज के इस सभागार में उपस्थित आप सभी का नंदन अभिनंदन करते हैं। आज ADHR के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए उनकी पूरी टीम को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेन है कि इसका जो विज़न है, जो इसका विज़न लेकर आप लोग चले हैं, ये कनेक्ट करता है डायरेक्ट हमारे माननीय मोदी जी, जिन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया मिलेट्स का। या तो कभी हम अपने दादा दादी के समय पर खाते थे, या आज हम खुद खाने लगे। बीच का गैप बहुत लंबा आ गया। गांव में आज भी हमारे यहाँ मिसा खाना चलता है, ज्वार जो मक्की, लेकिन शहरीकरण में सभी डर चुके हैं। जो इजीली मिल जाए, जो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे समाज सेवी अरविंद भारद्वाज जी का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ आप सभी के समक्ष आने का मौका दिया। और घड़ियाल टीम, अपनी उत्तराखंड टीम के हमारे माननीय राकेश गिलडियाल जी, और हमारी बड़ी बहन संतत्री बंधानी जी, जो कि कोटियल गांव से, नौगांव उत्तराकाशी से, जो कि लाल चावल के नाम से, रेड राइस के नाम से प्रसिद्ध है। आपको नंदन, अभिनंदन, साधुवाद आपको इस सुंदर कार्य के लिए कि आपकी जो ये सोच है, आप सोचिए कि राष्ट्रीय स्तर पर आप बदलाव लेकर आए। आज खाते तो हम लोग पहले भी थे इस भोजन को, बस अभी अवेयरनेस आई है। बीच में हमारे जंक फूड, फास्ट फूड, डोमिनोज जैसी चीज़ों ने कैप्चर कर लिया था हमारे कल्चर को। बस इस कल्चर का पुनर्जीवन जो आप लोगों ने किया है। सच तो ये कि कुछ चीज़ें आज भी हमारी वहीं से आती हैं, लाइक राजमा है और राइस है और हींग, ये निरंतर मेरी वहीं से आती है। कोई भी देहरादून जाता है, उस साइड जाता है तो एक स्पेशल ऑर्डर, अदरवाइज कोरियर आता ही आता है। जो कहते हैं ना कि हर जगह की एक अपनी चीज़ की खासियत होती है, उस ज़मीन की, उस पानी की, उस वातावरण की। जो वहाँ का वातावरण है सबसे अधिक वो आकर्षित करता है। 2 साल पहले माननीय धामी जी का इलेक्शन था, तो हम लोगों की ड्यूटीज़ लगी थी। यहाँ करीब 15 से 20 दिन सूर्य भगवान दिखाई नहीं दिए, और वहाँ
इतना सुंदर वातावरण कि बिना मशीन भी हम सुबह कपड़े धोते थे गर्म और शाम तक सूख जाते। वहाँ का ऐसा नहीं है कि और थोड़ी सी दूर आगे गए तो फुहार चल रही है स्नोफॉल की। आप कह नहीं सकते कि कहाँ का क्लाइमेट उस एरिया में कहाँ कैसा है। पूरा बिनसर तक नौकुचिया ताल हमने पूरा उस साइड देखा, महेश्वर जी जाके आए। हर जगह का वहाँ रास्ते में जो जो फ्रूट्स आपने कहीं नहीं देखे होंगे, हर घर के बाहर आपका आलू बुखारा, प्लम बोलते हैं जिसे, एप्रिकॉट, हर घर के बाहर है। यानी कि मिलता तो क्या है, रेट्स तो मैं नहीं अभी कह सकती, मुझे नहीं ध्यान, मतलब मेन मार्केट से पहले जो डायरेक्ट अभी आपने बताया कि फार्मर और कंज्यूमर के बीच में जो हमारा गैप है, एटलीस्ट उसको ख़त्म करता है। डायरेक्ट एक तो फ्रेश चीज़ आती है हमारे पास, और जो हमारा बीच का मार्जिन 10 जगह आता है तो एटलीस्ट वो फार्मर को जाता है। तो इस कार्य ऐसा नहीं, आप जाएंगे, आप लोग अगर सभी वहाँ के हैं तो आपको तो मालूम है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। हम गाड़ी से उतरे तो हमारी ग्रीन फील्ड की बहन थी, बोलती दीदी नमस्ते, मैं आपकी टीम से हूँ, महिला मोर्चा से। कहाँ से जी? ग्रीन फील्ड से, ये मेरा मायका है और हम लोग छुट्टियों में यहाँ आते हैं। पूरा घर आंगन फूड से लदा हुआ कि ऐसा शायद ही कहीं श्रीनगर कश्मीर साइड जाए तो चाहे शायद मिल जाए, अदरवाइज कहीं हिमाचल में भी जाएंगे तो ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा। और जो कहते हैं ना कि दिन नॉर्मल रात ठंडी होगी, तो जो वहाँ का क्लाइमेट है वो हर तरह की उपजाऊ चीज़ के लिए, उपजाऊ जो भूमि है वहाँ की। और सच तो है कि आप वहाँ, यहाँ के लोग अगर वहाँ खाना भी खाते हैं तो 2 घंटे बाद आपको भूख लग जाती है। बहता हुआ पानी आप वहाँ पी लीजिए, टोटली मिनरल वाटर है। अभी लास्ट वीक ही मैं जाके आई हूँ उत्तराखंड, लास्ट क्या हार्डली 4 दिन पहले ही। तो सच बेटे ने बोला मम्मा मैं तो ये पानी नहीं पीऊँगा, मैं एक बार पी के देखो, कहते तो बिस्लरी से भी बेटर है। तो जब हमने जितनी भी बोतल्स थी अपनी भर ली रास्ते में, तो वो पानी का टेस्ट ही अलग है। और उसी तरह से आप लोगों का जो लिविंग स्टाइल है और जो आपसी व्यवहार है वो इतना मधुर है। मैं आज से नहीं, करीब 34-35 वर्षों से आपकी टीम से जुड़ी हुई हूँ। हमारे उधर लक्कड़पुर सूरजकुंड की तरफ बहुत बड़ी टीम है उत्तराखंड की। हमारे नेगी परिवार हैं, बहुत लोग हैं, चंदन नेगी जैसे हमारी एक बहन है जिनके स्कूल से आपने देखे हुए दून के, भारती बाकुनी जी। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें वो नंदा देवी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें डोला जरूर रखते हैं जब उत्तराखंड दिवस मनाते हैं। तो इस कार्य के लिए आप सभी को, जो आपके धार्मिक संस्कार है, संस्कृति है, आप उनको बचाए हुए, बनाए हुए हैं। और यहाँ आकर भी लवेश मात्र भी आपके ऊपर उसकी कोटिंग नहीं है। आपका अपनी संस्कृति एज इट इज़ चलती आ रही है। तो इसके लिए आप सभी को पुनः नंदन अभिनंदन करती हूँ कि समय समय पर, आज तो यहाँ मिलने का सौभाग्य मिला, अरविंद भाई जी का धन्यवाद करूँगी निरंतर, लेकिन मैं आप सभी के बीच में ही रहती हूँ। अभी हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए पीछे, उस मकर संक्रांति का, सच ये कि दही चिवड़ा जैसी चीज़ें हमने वहीं खानी सीखी थी। कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस साइड के, नॉर्थ साइड के कल्चर में नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें थी जो डिशेस बनती हैं आपकी वहाँ, जो आप परोसते हैं उसमें कार्यक्रम में। तो ये इन सभी से एक आत्मीयता, एक कहते हैं कनेक्टिविटी, हार्टली कनेक्टिविटी बनी रहती है। जब हम किसी कल्चर को देखते हैं निरंतर तो लगता है हम भी साथ के ही तो हैं। अभी हम बोलते हैं कि प्रवासी, मेरा मानना है कि आज जहाँ आपकी कर्म भूमि है, जहाँ आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, जहाँ वो आज उनकी एजुकेशन है, जहाँ आपने भूमि का भी ले लिया उसको एक हिस्सा, तो हम वहीं के वासी हैं। लेकिन रूट्स हमारी जहाँ की हैं उसके लिए हमें एक अभिमान होता है, गर्व होता है। और सच तो ये कि कोई भी अपने शहर का, अपने एरिया का मिलता है तो लगता है अच्छा आप वहाँ के।
सच तो ये कि शायद बताने की भी आवश्यकता नहीं होती, कहीं ना कहीं एक्सेंट आ जाता है, या फेस का बॉडी स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं हर एरिया का अपना सिमिलरिटी होती है, वेशभूषा कहीं ना कहीं वो भी कनेक्ट करती है। तो आप लोगों का जो साधारण लिविंग स्टाइल है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। तो पुनः आपको आज के इस कार्यक्रम की आयोजित टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। का स्वागत एक मोमेंटम और एक कॉल आपने अपने छोटे से निकाला, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम हमने इसी क्रम में कुछ ADHR के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता मेरी पहाड़ी पसंद मेरा स्वाद मेरी पहचान में भाग लिया था। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी सरिता नवानी जी को, जिन्होंने की चैसो बनाया था और उसकी वीडियो में बना के भेजी थी। उसके बिहार में वो तो यहाँ पर नहीं जो भी पौड़ी में रहते हैं, उसके बिहार में जो भी उनके यहाँ आए हैं वो ले लें। आरती कलवाल जी यहाँ की बड़ी बहन है, तो उन्होंने हमें चैसो पहाड़ी चैसो की वीडियो बना के भेजी थी। और बहुत हमारे लिए पार्ट लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। जब हम कोई भी अभियान चलाते हैं और उसमें हमारे कैंडिडेट पार्ट ले लेते हैं तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो उनको हम सम्मानित करते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो खुद ही बनाई थी और बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट भी किया था। छोटी होती है और गडेरी थोड़ी बड़ी होती है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो इन्होंने हमें गडेरी की सब्जी बना के भेजी थी। इन्होंने उसमें पार्ट लिया था। अगली है शीला रावत जो फरीदाबाद से है, ये भी शायद हमारे बीच शीला रावत, अच्छा शीला रावत जी। आप सभी प्रतियोगिता देने वालों का या हमसे ADHR के द्वारा जो प्रतियोगिता कराई गई में भाग लेने पर आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, look here. Thank you. Excuse me, ma'am. नेहा रावत अगर उपस्थित है कृपया मंच पे आए। नेहा रावत। One more. Thank you. Wait. Thank you. Yes, look here. अगली कड़ी में स्वतंत्रता बधानी जी महापौर मैम को वेट करने एक सेकंड। मैम एक बारी पीछे से उठना। ओम प्रकाश जी डॉक्टर की ऑर्गेनिक फार्म Yes, look here, look here. चाहते कि वो भी एक बुक दे। वेट look here, मैम look here. अभी आप Wait one more. अगली कड़ी में जो हमारे गेस्ट हैं उनको एक मोमेंटो देके मैडम सम्मानित करेंगी, जिस कड़ी में है राकेश गेंडिया जी, डॉक्टर मीना कुमारी जी, अरविंद भारद्वाज जी और केसी भट्ट। Wait one more. Thank you. अरविंद भारद्वाज जी। Wait one more. सर इधर ही सर। Thank you. डॉक्टर मीना कुमारी जी। डॉक्टर मीना कुमारी जी। Wait what? Sir wait. स्वतंत्री बधानी जी। Ma'am this camera. स्वतंत्री बधानी माँ। Thank you. आसिता डोभाल जी, नवीन पटवाल जी। Wait. Thank you. असीता डोभाल जी अगर हमारे बीच में है तो। Yes, look here. Ma'am look here. भाई नवीन पटवाल जी। मैम नवीन भाई बीटेक है। Yes. गोविंद सिंह तुम मेहर जी। Wait अमन one बदानी जी। Thank you. अमन बदानी जी। Yes, look here. सर इधर इस कैमरे में। Thank you. हमारे उत्तराखंड में परंपरा है कि जो हमारे कुछ गेस्ट आते हैं उनका पठान लगाई जाती है, उनका एक तिलक लगा के सम्मान किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी मानगोल टीम थी जिन्होंने खूब अच्छी एक प्रस्तुति दी उत्तराखंड के कुछ लोकगीत आप सबके बीच में।
टीम जो मंगल गीत वाली हमारी टीम थी, प्लीज आ जाइए। ये उत्तराखंड की एक परंपरा है जिसमें गेस्ट का पिठे लगाकर सम्मान किया जाता है। आप आगे आओ, थोड़ा सा मैम आगे आओ, आप दोनों आगे आओ, आगे आओ। यस, लुक हियर, वेट करना एक सेकेंड। थैंक यू। अनाजों में पौधा झंगोरा आदि गहत पौनी लगभग है, और वो लगभग 2004 से काम कर रहे हैं। और वो उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग प्लान कर चुके हैं उनके बारे में उनको बताना कि हमारे पारंपरिक व्यंजन क्या है, पारंपरिक हमारे अनाज कौन से हैं। तो हमें माफी चाहती हूँ मैं उनसे कि हम उन्हें स्टेज पे नहीं बुला पाए, उनके दोस्त। तो हमारे गोविंद सिंह जी, थोड़ी माफी। तो आपको आपका बहुत बहुत, तो थोड़ा सा वो उनको समय कम की वजह से वो 2 शब्द बनाए, अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही प्रसन्नता की बात है आप लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है। सभी किसानों को या हमारे जितने भी मिलेट्स में वो बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपको भी अपना दिल से नमन करता हूँ। और ज़्यादा समय न लेकर के मैं विकास खंड घाट जिला चमोली से हूँ, और मैं 2004 से मिलेट्स में काम करता हूँ। जो भोग प्रसाद योजना है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जो मनसा देवी सभी मंदिरों में भोग प्रसाद योजना को चालू किया है। ये मैंने 2004 से मिलेट्स में काम कर रहा हूँ। और क्योंकि समय बहुत कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। थैंक यू। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ। धन्यवाद गोविंद सिंह जी। और हम अपने वरिष्ठ सदस्य जो हमारे नेगी जी हैं उनको बुलाना चाहेंगे स्टेज पर, वो आपको जानकारी देंगे हमारे ADHR के बारे में। धन्यवाद नेगी। हाँ, धन्यवाद, प्रस्ताव देंगे आपका। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित किसान भाई बहनों और यहाँ उपस्थित साथियों को, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष रहा है, क्योंकि पहाड़ के किसानों को सम्मान और उनके प्रयासों को पहचानने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। मैं विशेष रूप से हमारे सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्हें मैं अपना बहुमूल्य समय निकाला। फरीदाबाद के मेयर प्रवीण जोशी जी जो उन्होंने यहाँ अपनी उपस्थित से इस संवाद की शोभा को विशेषता प्रदान की है। और हमारे जानकारी दी, काफ़ी जानकारी थी। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें उसमें पता नहीं थी, जिसका हमें ज्ञान हुआ। गढ़वाल सभा के भारद्वाज जी के प्रयास से इस समारोह में हमारी मेयर साहिब आई हैं, मिलेट्स के बारे में स्पेशली जानकारी की। ये सभी पहाड़ की मेहनत और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। अल्टरनेटिव डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निज्म किसी भी तरीके से माई फैमिली फार्मर्स जैसी पहल के सामने एक छोटा सा कदम आया है। आप सभी के सहयोग के लिए हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। हमारे बाहर पे प्रदर्शनी लगी है, तो कृपया आप उसे देखकर जरूर जाएं। उससे हमारे उत्तराखंड की आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि खाना खा के जाएं। खाना बना हुआ है हमारा पहाड़ी भोज, और बाहर पे प्रदर्शनी लगी उसे जरूर देख के जाएं, ताकि आपको जिनको नहीं पता उन्हें पता लगे हमारे पहाड़ी व्यंजन या पहाड़ी अनाज क्या है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चटनी बनेगी यार।
इसके अंदर कोई चीनी बखरा नहीं है। बनता कुकर में थोड़ा टाइम लेता है। नहीं सफेद नहीं नेचुरल तरीके से जो आप बनाते हैं ये रेड राइस जो हमारे यहाँ इसको जैसे बनता ही है लाल चावल में ये वैसे बनता है, अलग से मतलब बनाने की वो नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कई लोग भिगो दो या वो नहीं, ये असल में सिंचाई वाले एरिया का है। रोपाई करते हो एक होता है रेन फेड एरिया का, उसको भिगाना पड़ता है। ये कैसे हाँ 100 200 ये कैरी ये वो मल्टीग्रेन 130 का है, बहुत अच्छा। ये मिलेट का मल्टीग्रेन है, इसमें 9 प्रकार के कौड़ी, जंगोरा, कोदू, बाजरा, पहाड़ी मल्टीग्रेन है। ये मंडुआ है, प्योर मंडुआ है। ये मल्टीग्रेन है मैम, ये मिलेट का है, पहाड़ी मिलेट, बहुत अच्छा है। और ये हमारे मंडुआ भी है, प्योर एकदम मिक्स है। उसमें चौलाई भी होगा, काला गेहूं होगा, 9 प्रकार का ना चौल इसमें मिक्स है। एक आपके साथ फोटो हमारे, ये हमारे रेड राइस का गुलदस्ता है, गुलदस्ता है। हम अपनी स्टॉल पे आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा मैम हमने ना जो हमारे मिलेट है ना, यहाँ थोड़ा वो फॉक्सटेल है, ये फॉक्सटेल है जो उसका रो फॉर्म होता है। ये बान्यार्ड है, इसको भी खोल देना है। क्या है? चीड़ा। हाँ ये चीड़ा है जो मतलब खत्म हो गया, खबर क्या है हमारी स्टोरी। ये कैसे करके रखते हो इतने टाइम तक इसको? ये तो रह जाते हैं, ये है नहीं पता मैं कौन सा सेरम होने ना, ये थैंक यू। सेरम नहीं होने, ये सब उखाड़ अच्छा लगा। ये तो हम तो लेकिन ये हमारे ये तो एक तो जंगल है यार मेरे मैम के साथ। थैंक यू। अच्छा मैंने ये भी ले रखा है। अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू। आइए मैम, मोस्ट वेलकम यमुनोत्री में। डाउन टू अर्थ मैगजीन है, वही कहती हूँ मैं, जिनका बहुत यहाँ है,